डॉक्टर सुभाष चंद्र श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत अर्थात डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है वो किसी देश में जनसंख्या विकास का सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है जो जन्म दर और मृत्यु दर के कालिक परिवर्तनों पर आधारित है। जो सबसे पहले जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत नोटेस्टीन महोदय ने दिया था, उन्होंने 1945 में ये मॉडल प्रतिपादित किया। उनका जो आधार था वो पश्चिमी यूरोपीय देशों के जनसंख्या विकास और आर्थिक व सामाजिक विकास से संबंधित था कि किस प्रकार से समाज में विकास के साथ साथ जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तन होने लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो यह सिद्धांत है, जो जनसंख्या परिवर्तन का ये सिद्धांत है, ये हमें बताता है कि कैसे कोई समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करते हुए शिक्षित, नगरीय और औद्योगिक अवस्था की ओर जैसे जैसे बढ़ता है तो उस देश में या प्रदेश में जो जनसंख्या है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होने लगती है। और जनसंख्या में होने वाला जो ये परिवर्तन है या संक्रमण है वो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और इसीलिए हम इसको जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत कहते हैं। ये अलग अलग जो विचारक हैं या लेखक हैं उनके अनुसार जनांकीय संक्रमण की जो अवस्थाएं हैं वो अलग अलग हैं। जैसे नोटेस्टीन महोदय और थॉमसन, W.S. थॉमसन महोदय ये मानते हैं कि जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं हैं, जबकि कार्ल सैक्स और G.T. त्रिवार्था ये महोदय मानते हैं कि जनांकीय संक्रमण की 4 अवस्थाएं हैं। लेकिन C.P. ब्लैकर महोदय और पीटर कॉक्स महोदय जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में जो अवस्थाएं हैं वो 5 अवस्थाएं मानते हैं। अर्थात इन लोगों ने अलग अलग अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो हम बात करेंगे कि जो सामान्यतः आज माना जाता है तो वो 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी जनसंख्या रिपोर्ट्स में भी जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं पर विचार करते हुए ये पाया है कि जो ये मानव का या संसार का जनसंख्या वृद्धि का इतिहास है वो 5 अवस्थाओं से गुजरता है। तो ये 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ये 5 अवस्थाएं हैं उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। पहली अवस्था क्या है? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। अर्थात इसको हम C.P. ब्लैकर साहब के अगर शब्दों में कहें तो हाई स्टेशनरी स्टेज। अच्छा, उच्च स्थायी अवस्था। दूसरी है प्रारंभिक वर्धमान अवस्था अर्थात अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। इसमें उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, लेकिन मृत्यु दर में गिरावट। तीसरी जो स्टेज है उसको हम उत्तर लेट एक्सपेंडिंग स्टेज या उत्तर वर्धमान की अवस्था कह सकते हैं। तो इसमें जन्म दर उच्च होता है और मृत्यु दर मध्यम। जो चौथी अवस्था है वो है निम्न स्थायी अवस्था या लो स्टेशनरी स्टेज। इसमें मध्यम जन्म दर
और मृत्यु दर निम्न होता है। और पांचवी जो स्टेज है वो है डिक्लाइनिंग स्टेज या ह्रासमान अवस्था। इसमें जन्म दर कम होता है और मृत्यु दर बदलता रहता है, कम होता है, निम्न होता है, लेकिन बदलता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो इसका मतलब है कि जब जो जन्म दर है, जो मृत्यु दर है वो जन्म दर से अधिक भी हो सकता है, और इस कारण से जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो अब हम देखते हैं एक एक जो ये पांचों अवस्थाएं हैं जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत की, तो इसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि जो प्रथम अवस्था है इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च स्तर के होते हैं, इसलिए इन देशों में या क्षेत्रों में जो जनसंख्या की वृद्धि है वो बहुत कम होती है या बहुत मंद होती है। ये जो अवस्था है, इस अवस्था में जो हम ये भी कह सकते हैं कि जो जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है वो मुख्यतः कृषक समाज की विशेषता मानी जाती है। इस दौरान प्राकृतिक प्रकोपों, महामारियों, बीमारियों पर नियंत्रण न होने के कारण मृत्यु दर बहुत उच्च होता है, लगभग 45 या उससे ऊपर। और इसी के कारण जो है जन्म दर भी उच्च रहता है। जन्म दर लगभग स्थायी रहता है, लेकिन मृत्यु दर घटती बढ़ती रहती है। अंततः हम कह सकते हैं कि जो जन्म दर मृत्यु दर से थोड़ा सा अधिक होता है और जो जनसंख्या बहुत मंद गति से बढ़ती है। अगर हम देखें तो आज इस अवस्था में विश्व का शायद ही कोई देश हो। हाँ, पूर्व में या हम कह सकते हैं सन 2000 से पहले अफ्रीका के कुछ देश जैसे सूडान, कांगो, घाना, अंगोला, रोडेशिया, नाइजीरिया, ग्वाटेमाला, ये जनसंख्या वृद्धि के प्रथम अवस्था में थे। जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार ये प्रथम अवस्था में थे। अब है दूसरी स्टेज या द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था में जन्म और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में विकास के कारण मृत्यु दर धीरे धीरे कम होने लगती है, अर्थात मृत्यु दर गिरती हुई नजर आती है। अगर हम देखें तो अफ्रीका महाद्वीप के जो अधिकांश देश जो सन 2000 से पहले प्रथम अवस्था में थे वो अब द्वितीय अवस्था में हैं। ये क्यों होता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में विकास के कारण साक्षरता, नगरीकरण और औद्योगिक विकास बढ़ने के कारण वो इस अवस्था में आते जा रहे हैं, तो जनसंख्या में थोड़ी वृद्धि दिखाई दे रही है। फिर है तृतीय अवस्था, जिसको हम लेट एक्सपेंडिंग स्टेज या उत्तर वर्धमान अवस्था भी कह सकते हैं। जो तृतीय अवस्था है इसमें जन्म दर कम होने लगता है, लेकिन मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है। इसके फलस्वरूप जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो पहले से अधिक होती है, अर्थात जो लेट एक्सपेंडिंग स्टेज है उसमें मृत्यु दर और जन्म दर में अंतर अधिक होने के कारण जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। इस अवस्था में औद्योगिक और नगरीय समाज विकसित होता है। शिक्षा, बच्चों का पालन पोषण और बढ़ती हुई परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता, ये समाज के लोगों को या परिवार को सीमित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो जन्म दर है उसमें धीरे धीरे
कमी आने लगती है। अब हम बात करते हैं चौथी अवस्था की। जो चतुर्थ अवस्था है उसमें जन्म दर मध्यम और मृत्यु दर निम्न हो जाता है। विश्व के बहुत सारे देश जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, चिली है, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, बांग्लादेश, ये चतुर्थ अवस्था में ही हैं, जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है और जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि दर बहुत कम देखा जाता है। फिर है अंतिम पंचम अवस्था। जो पंचम अवस्था है इसको आप ह्रासमान अवस्था या डिक्लाइनिंग स्टेज भी कह सकते हैं ब्लैकर के अनुसार। इसमें जो मृत्यु दर है, जो जन्म दर है वो तो बहुत कम होता है, निम्न जन्म दर होता है, लेकिन मृत्यु दर घटने बढ़ने के कारण जनसंख्या में गिरावट आने लगती है। जो जनसंख्या विकास है तो जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक होने लगती है। पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देश, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, स्पेन, एशिया में अगर हम कहें तो जापान है, ऑस्ट्रेलिया, तो ये जो देश हैं ये औद्योगिकरण और नगरीकरण और तकनीकी विकास में भी बहुत आगे हैं और यहाँ पर अब धीरे धीरे जो जनसंख्या है ये पंचम अवस्था में है, जन्म दर निम्न है, मृत्यु दर बदलता रहता है, निम्न है लेकिन बदलता रहता है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक होता है और ये पंचम अवस्था में आते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एग्रेरियन या कृषक समाज से और औद्योगिकृत नगरीकृत समाज तक विकास होने पर जनसंख्या अलग अलग स्टेजों से गुजरती है और जब उच्चतम उस पर पहुंच जाती है तो उसको हम पंचम अवस्था या जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत की पंचम अवस्था कह सकते हैं। अगर हम इसका मूल्यांकन करें कि जनांकीय संक्रमण का जो सिद्धांत है वो कैसा है, तो हम पाते हैं कि जो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत है वो पश्चिमी देशों की जनसंख्या विकास संबंधी अनुभवों पर आधारित है कि उन देशों में किस प्रकार से एग्रेरियन सोसाइटी से या कृषक समाज से औद्योगिक समाज की ओर बढ़े और उसके अनुसार वहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर में जो संबंध रहा उस और उनसे उत्पन्न जो संक्रमण अवस्थाएं हैं उनकी ये व्याख्या करता है। लेकिन जो विकासशील देश हैं, खासतौर पर एशिया के, अफ्रीका के या लैटिन अमेरिका के, उनमें ये जो जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत की संकल्पना है वो बहुत अधिक सार्थक और उपयोगी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से पश्चिमी यूरोपीय देशों का जो विकास का घटनाक्रम रहा है और जो अवधि रही है विकास की, वो घटनाक्रम और अवधि इन देशों की नहीं रही है। तो ये स्वाभाविक है कि ये जो मॉडल है, ये सिद्धांत है जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत, ये सभी देशों पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता, उपयोगी नहीं हो सकता। धन्यवाद।